हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन कंपटीशन में। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। देखिए, आज हो गया 15 तारीख और अब आचार संहिता लग ही सकता है, बट उससे पहले बिहार में एक और अच्छा न्यूज़ ये आया है कि एक नई बहाली आई हुई है। ठीक है, तो अगर आप 10th पास हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है। बिहार विधान परिषद के अंदर में ये बहाली है। सारा डिटेल में बात करेंगे कि एज क्या रहेगा, फॉर्म कब से फिल होगा, ठीक है, साथ ही साथ आपका क्वालिफ़िकेशन क्या मांग रहा है, ठीक है, ये सब कुछ डिटेल में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद पोस्ट क्या है, सैलरी क्या है, सब कुछ बात करेंगे। तो वीडियो को एक बार ही आप लोग अपने मित्रों के साथ शेयर कर लीजिए और लाइक जरूर कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और बता दें, देखिए बिहार एसएससी और साथ ही साथ बिहार दरोगा के लिए हमारा कंबाइंड प्रैक्टिस सेट पेड ग्रुप चल रहा है। लिंक जो है कमेंट में भी पिन किया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी है। उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग चाहें तो जुड़ सकते हैं। उसके बाद आप लोग जो है, जब तक बिहार एसएससी इंटर लेवल वाला परीक्षा और CGL 4 वाला प्रीलिम्स का परीक्षा नहीं हो जाता है और बिहार दरोगा प्रीलिम्स का परीक्षा नहीं होता है, तब तक वो ग्रुप लाइव रहेगा। आप हमारे साथ लाइव रह सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग ऑफिशियल नोटिस। दोस्तों, हम लोग आ गए अपने ऑफिशियल PDF के ऊपर में। देखिए, बिहार विधान परिषद सचिवालय पटना 80,000 माफ़ करिए, पटना का यहाँ पिन कोड है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिएगा। विज्ञापन संख्या 3/2024, यानी 2024 का ये तीसरा नोटिफिकेशन है बिहार विधान परिषद का। तो बिहार विधान परिषद सचिवालय के अंतर्गत अवधायक संवर्ग में कार्यालय परिचारी यानी रात्रि प्रहरी, कार्यालय परिचारी यानी दरबान एवं कार्यालय परिचारी यानी सफाई कर्मी के रिक्त पदों भर्ती के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विज्ञापन 3/2024 का प्रकाशन बिहार परिषद सचिवालय द्वारा किया गया है, जिसे परिषद के वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, डेट वोट कब से है। ऑनलाइन आवेदन भरने का जो स्टार्ट हो जाएगा डेट, वो 18 मार्च से जो है आपका फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा, जो है 6 बजे, 6:30 बजे से। तो ये मॉर्निंग में है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, परीक्षा शुल्क भुगतान करना भी आपको 6:30 बजे मॉर्निंग से 18 से स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने की जो लास्ट डेट होगी वो 2 अप्रैल होगा, ध्यान रखिएगा, रात 11:59 तक, यानी 12 बजे से 1 मिनट पहले तक। लास्ट फ़ी का भी वहीं डेट रहेगा। इतनी बातें क्लियर हो गई, आपको डेट डिस्क्लोज हो गया, कब से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो रहा है। चलिए आगे हम लोग इसमें और डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस बात का। अवधायक संवर्ग में कार्यालय परिचारी रात्रि प्रहरी, कार्यालय परिचारी दरबान और कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी पदों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा है कार्यक्रम के संबंध में सूचना आपको वेबसाइट पर दिया गया है। विज्ञापन पदों की संख्या आवश्यकता अनुसार घट या बढ़ सकती है। विधान परिषद सचिवालय द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना या किसी कारण बताए बिना किसी या एक या सभी पदों के लिए पूरी भर्ती विज्ञापन प्रक्रिया किसी भी चरण को रद्द करने का अधिकार जो है बिहार परिषद जो है यहाँ पे, ठीक है, इनके पास रिजर्व है। ठीक है, बिहार विधान परिषद सचिवालय के पास, उनके पास ये सारे राइट्स रिजर्व्ड हैं कि वो लोग सीटों की संख्या घटा बढ़ा भी सकते हैं आवश्यकता अनुसार। दूसरी बात, अगर बात रहता है तो वो एग्जामिनेशन पोस्टपोन भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा बहाली ही रद्द कर सकते हैं और उनको कोई वो लायबल नहीं है किसी को भी रीज़न देने के। ध्यान इस बात का रखिएगा, ठीक है जी। चलिए अब हम लोग थोड़ा एक बारी बात कर लेते हैं कि देखिए आपका जो है शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। यहाँ पे देखिएगा शैक्षणिक योग्यता आपको बोल रहा है, ठीक है। तो पहला जो है, देखिए पहला पोस्ट है कार्यालय परिचारी यानी रात्रि प्रहरी, लेवल 1 का है। 18,000 से 56,900 तक यहाँ पे आपका सैलरी का हाइक जा सकता है नियमानुसार, और अन्य भर्ती भी इसमें शामिल रहेंगे। तो मैट्रिक पास या समकक्ष आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए, या तो मैट्रिक पास आप होने चाहिए या उसके इक्विवेलेंट का कोई डिग्री आपके पास होना चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का जो है कार्यसाधक ज्ञान आपके पास होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है आपको जो है इंग्लिश, ठीक है, और हिंदी दोनों का जो है भाषाओं का समझ होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, कार्य साधक ज्ञान आपके पास होना चाहिए, मतलब अगर कुछ आपको कोई अगर इंग्लिश में भी कुछ बोलता है तो आपका बेसिक इंग्लिश ठीक ठाक होना चाहिए कि आप उसको समझ सकें। साइकिल चलाने की क्षमता यानी साइकिल चलाना आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कार्यालय परिचारी यानी दरबान का ये बोल रहा है मैट्रिक पास या समकक्ष जो है आपके पास डिग्री होना चाहिए। दूसरा क्या बोल रहा है, सेम यहाँ भी वहीं यहाँ पे चीज़ है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का कार्य साधक ज्ञान आपके पास होना चाहिए और साइकिल चलाने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। तीसरा कार्यालय परिचारी जो कि सफाई कर्मी है, सेम पे लेवल का ये भी जॉब है, नियमानुसार ये भी घट बढ़ सकता है इसका भत्ता। मैट्रिक पास या इक्विवेलेंट आपके पास डिग्री होना चाहिए और हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं का आपको ज्ञान होना चाहिए, कार्य साधक ज्ञान, ठीक है, और साइकिल चलाने की क्षमता। बेसिकली अगर आप 10th पास हैं, ठीक है,
तो आप इस भर्ती को आराम से भर सकते हैं और पास भी हो सकते हैं। चलिए एक बार एग्जामिनेशन पैटर्न अगर हम लोग बात कर ले, देखिए आरक्षण की अगर हम बात कर लें तो नई रिक्तियों में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार द्वारा पत्रांक 21,485 दिनांक 22/11/2023 द्वारा सूचित जो 75% वाला जो रिजर्वेशन मॉडल था यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट कर किया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए भाई अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात देख लीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आरक्षण या दावा करने वाले पिछड़ी जाति, अत्यंत पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के पास ये सारे प्रमाण पत्र होने चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, यानी बिहार वाले ही खाली इसका लाभ ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, विवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए उनके पिता स्थायी पता का निर्गत प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको डालना कंपलसरी है। ठीक है जी, चलिए अब जो है यहाँ पे अगर हम पहले बात कर लें, ठीक है, तो चलिए पहले उम्र सीमा देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात देख लीजिए जो कि आप लोगों को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय किए गए दावे के अनुसार सभी प्रमाण पत्र का प्रमाण पत्रवार नंबर, तिथि एवं निर्गत करने वाले समक्ष प्राधिकार का पदनाम ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया जाना अनिवार्य है। मतलब जब आप फॉर्म भरिएगा तो आपका डोमिसाइल हो, ओबीसी हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, जो भी हो, सबका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ डालना कंपलसरी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ऑनलाइन आवेदन में अंकित प्रमाण पत्रों को ही मूल प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ठीक है, जो नंबर आपने डाला है वही नंबर का आपको डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट आपको देना कंपलसरी होगा। उससे अगर भिन्न निर्गत संख्या वाला प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा। अगर मान लीजिए नंबर अगर डिफरेंट रहा तो साफ साफ बोल दिया है उसको वैलिड नहीं किया जाएगा, उस बंदे को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उम्र सीमा देख लीजिए, न्यूनतम आयु जो है आपसे बोल रहा है 1/1/2024 को न्यूनतम आयु आपकी 18 साल पूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है अधिकतम आयु अनारक्षित पुरुषों के लिए 37 वर्ष तक बोल रहा है, अनारक्षित महिला, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष एवं महिला सबके लिए 40 वर्ष तक, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 42 वर्ष आपसे बोल रहा है। ठीक है, आवेदक की अधिकतम उम्र दिनांक 1/1/2024 को अधिकतम उम्र सीमा कम आयु होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए परिषद सचिवालय द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवारों की जन्म तिथि मान्य की जाएगी। तो जो आपके 10th वाला जो सर्टिफिकेट होगा उसमें जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वहीं आपके लिए वैलिड होगा। अगर आप बोलिएगा आधार कार्ड वाला मान लें तो वो ये लोग नहीं मानेंगे। परीक्षा की पद्धति क्या होगी ये देख लीजिए। तो इन पदों पर सीधी भर्ती खुली लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से होगी। परीक्षा जो है इन पदों पर सीधी भर्ती हेतु एक ही चरण में जांच परीक्षा लिया जाएगा जो कि OMR बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होगा। यानी कि बेसिकली ये क्या रहेगा, तो पेन पेपर मोड जो है आपको परीक्षा रहेगा, यानी कि ऑफलाइन मोड का परीक्षा रहेगा। परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे, यानी कि MCQ टाइप का होगा। प्रत्येक प्रश्न हेतु उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से किसी एक का चयन करना कंपलसरी रहेगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी और कुल 100 प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। परीक्षा कुल 400 अंकों का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन इंटू 4 नंबर, ध्यान रखिएगा। सही उत्तर के लिए 4 अंक प्रदान किए जाएंगे। परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी रहेगा। यदि हिंदी एवं अंग्रेजी प्रश्नों में कोई भी भिन्नता होगी तो अंग्रेजी प्रश्न ही आपके लिए वैलिड माना जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा नेगेटिव जो है, ठीक है, नेगेटिव आपका यहाँ पे कुछ नहीं बोला है तो नेगेटिव यहाँ पे नहीं है। आपका सिलेबस क्या रहेगा, तो सामान्य अध्ययन GS से आपके 40 प्रश्न रहेगा, समान विज्ञान और गणित से आपके 30 प्रश्न रहेंगे, मानसिक क्षमता और तर्क शक्ति से यानी कि रीजनिंग से 30 प्रश्न रहेंगे। कुल मिला के आपके 100 प्रश्न यहाँ पे हो जाते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे अगर हम सीटों की बात कर ले तो देखिए यहाँ पे सीट कैसे कैसे है। तो कार्यालय परिचारी का 5 सीट यहाँ पे दिया गया है, जिसमें से अनारक्षित 1 है, अनुसूचित जाति के लिए नहीं है, कुछ अनुसूचित जनजाति के लिए नहीं है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है और आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए 1 है। कार्यालय परिचारी में यहाँ पे देखिए कुल 3 सीट ही दिया गया है। ठीक है, और कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी में सबसे ज़्यादा सीटें 18 सीटें यहाँ पे दी गई हैं। तो आप अपने अनुसार जो है अगर आपको इसमें अगर आप भरना चाहें, अगर आप ये क्वालिफ़िकेशन जाहिर सी बात है आप सभी 10वीं पास तो हैं ही, तो भर सभी सकते हैं। उम्र सीमा जो है आपका 42 ईयर्स तक, 37 to 42 ईयर्स तक आपको दे रहा है, तो आप आराम से जो है यहाँ पर इसको भर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद।